नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। और आज हमारा टॉपिक है लॉस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। यूपीएससी क्लासरूम 18 ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंडिया की लार्ज हिस्ट्री रही है टेम्पल्स बनाने की। इंडिया में टेम्पल्स बनाना एक ट्रेडिशन है। ये हमें कश्मीर से तमिलनाडु के शोर तक देखने के लिए मिलते हैं। किंग्स क्यों बिल्ड कराते थे टेम्पल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिंबल है जो ये रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है फेथ को, पॉलिटिकल अथॉरिटी को, उस किंग की आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को, कि उस टाइम पर कितना आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है, कितना प्रॉस्पर हुआ है किंगडम, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को। ऐसे हमें बहुत सारे टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं और हमें अभी भी कुछ उनके एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से कुछ टेम्पल्स जो हैं वो वॉर एंड इन्वेजन के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ अर्थक्वेक एंड फ्लड के कारण डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ समुद्र के नीचे डूब गए, कुछ टेम्पल्स अबंडेंट हो गए आफ्टर द फॉल ऑफ किंगडम। मारतंड सन टेम्पल ये हमें अनंतनाग कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। आर्किटेक्ट स्टाइल कश्मीर टेम्पल आर्किटेक्ट, जो इन्फ्लुएंस था गुप्ता, गांधार एंड क्लासिक ग्रीक ट्रेडिशन से। कुछ ऐसे हमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा, काराकोटा डायनेस्टी। जो टेम्पल था वो डेडिकेटेड था सूर्य देव को, सन ऑफ गॉड को। ललित आदित्य का जो एम्पायर था वो फैला हुआ था सेंट्रल एशिया से बंगाल तक। उन्होंने टेम्पल्स अपने किंगडम की ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनवाए थे। आर्किटेक्ट फीचर्स था, मेन श्राइन जो था वो डेडिकेटेड था सूर्य देव के लिए। वो थोड़ा उठा हुआ था बाकी और प्लेटफॉर्म से, जो डोमिनेट करता था एंटायर कॉम्प्लेक्स को, मतलब उसे आप दूर से ही देख सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो हम उसमें बता देंगे आपको। एक कोर्टयार्ड था जो लार्ज रेक्टेंगल कोर्टयार्ड था, सराउंडेड बाय 84 सब्सिडरी श्राइन्स। ये एक श्राइन है, इसके चारों तरफ एक छोटे छोटे 84 और श्राइन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये मेन श्राइन है। टेरिफोलिक आर्क। अब टेरिफोलिक आर्क क्या है? जो मोस्ट रिकॉग्नाइज फीचर है कश्मीरी आर्किटेक्ट का, लाइक दिस। ये स्टोन कंस्ट्रक्शन थी, अनलाइक मैनी नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल बिल्ड बाय सैंडस्टोन्स अलग हैं, स्टोन्स अलग हैं। मार्टंड यूज्ड लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन्स मतलब मार्बल वगैरह यूज़ की गई थी जो कैल्शियम से बनता है। वाई इट इज़ स्पेशल? द टेम्पल कंबाइन इंडियन टेम्पल ट्रेडिशन, गांधार इन्फ्लुएंस था, सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स थे, क्लासिकल आर्किटेक्ट फीचर्स थे। मतलब हमें इसके जैसा, मार्तंड जैसा और कोई टेम्पल्स इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। अब डिस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल अकाउंट, ये टेम्पल डैमेज हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान सिकंदर शाह मीरी इन द लेट 14th सेंचुरी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्ट का। मुंदेश्वरी टेम्पल, लोकेशन कैमूर हिल, बिहार, मतलब बिहार में हमें ये देखने के लिए मिलता है। आर्किटेक्ट स्टाइल अर्ली नगर आर्किटेक्ट। कुछ ऐसे हमें इसमें टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अराउंड 108 CE टू 320 CE ये टेम्पल डेडिकेटेड था शिवा के लिए, शक्ति की पूजा की जाती थी इसमें। आर्किटेक्ट फीचर्स, ऑक्टागोन प्लान, मतलब ये टेम्पल हमें ऑक्टागोन शेप में देखने के लिए मिलता है, जबकि हमें बहुत सारे इंडिया में टेम्पल्स स्क्वायर और ट्रायंगल शेप में देखने के लिए मिलते हैं। मुंदेश्वरी इज़ अ यूनिक टेम्पल, इट इज़ एन ऑक्टागोनल शेप, एक्सट्रीमली रेयर है इंडियन आर्किटेक्ट में। बिल्ड यूजिंग मैसिव स्टोन ब्लॉक्स, मतलब ये हमें मैसिव स्टोन ब्लॉक्स, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये स्टोन्स ब्लॉक से बनाया गया है। अर्ली नगरा एलिमेंट, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है अर्ली स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट को। आपको यहाँ पे इमेज दिख सकती है, इसमें फीचर भी बताए गए हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। अगर आपको ये फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दिखाता है टेम्पल आर्किटेक्ट को एवॉल्व होते हुए बिफोर गुप्ता एज, मतलब गुप्ता एज से पहले कैसे टेम्पल्स बनते थे। यूपीएससी पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल इन इंडिया, दशावतार टेम्पल, लोकेशन देवघर उत्तर प्रदेश, आर्किटेक्ट स्टाइल गुप्ता नगर आर्किटेक्ट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्ट बाय गुप्ता एम्पायर 5th सेंचुरी CE के अराउंड ये बनाया गया था। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु के लिए। आर्किटेक्ट फीचर, पंचायतन प्लान, जो एक श्राइन है उसके आसपास हमें 4-5 श्राइन्स देखने के लिए मिलते हैं। अर्ली शिखर, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल टावर। स्कल्पचर, इसमें हमें विष्णु अनंत संन्यान पोस्चर में देखने के लिए मिलते हैं। गजेंद्र मोक्ष, रामायण सीन्स इसमें डिपिक्ट किए गए हैं, महाभारत सीन्स इसमें डिपिक्ट किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो शिफ्ट करता है रॉक कट आर्किटेक्ट को। जैसे हमें रॉक कट आर्किटेक्ट में कैलाशा टेम्पल देखने के लिए मिलता है, उससे हमें ये शिफ्ट करता है रॉक कट से स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल में। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्ट, मतलब गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो चुका है तो ये गुप्ता पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्ट है। जैसे हमें पंचायतन प्लान जो हमने अभी ऊपर बात की।
जैसे ये मेन श्राइन है, ये इसके सब्सिडरी श्राइन्स हैं। बटुकेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोकेशन मोरेन मध्य प्रदेश। आर्किटेक्ट स्टाइल, प्रतिहारा नगर आर्किटेक्ट स्टाइल देखने के लिए हमें इसमें मिलता है। ये कुछ ऐसे हमें इसमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये बनवाया गया था 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी CE के अराउंड। ये गुज्जर प्रतिहारा रूल के अराउंड बनवाया गया था। आर्किटेक्ट फीचर, हमें 200 टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। टिपिकल नगर फीचर है, कर्वी लीनियर शिखर है, मंडप हमें देखने के लिए मिलता है, गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है। रीडिस्कवरी, ये डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पर जब अर्थक्वेक आए, अब फिर धीरे धीरे इसके आसपास जंगल उगने लगा। फिर जब ये रिस्टोर्ड किया गया, ये आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद के द्वारा रिस्टोर्ड किया गया। भोजेश्वर टेम्पल, लोकेशन भोजपुर मध्य प्रदेश। आर्किटेक्ट स्टाइल परमारा नगर आर्किटेक्ट। कुछ ऐसे हमें इसमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्ट बाय राजा भोज और परमारा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था 11th सेंचुरी CE के अराउंड। आर्किटेक्ट फीचर्स, लार्ज शिवलिंग है वहाँ पे, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 18 फीट मानी जाती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग है इंडिया का। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है क्योंकि उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था कुछ मिस्टीरियस रीजंस की वजह से। इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस, जो टेम्पल की वॉल हैं उन पे हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग्स देखने के लिए मिलती हैं, कंस्ट्रक्शंस मार्किंग देखने के लिए मिलती हैं, स्टोन कटिंग इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है परमारा आर्किटेक्ट का। आप इस इमेज से इसके परमारा आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल, ये हमें उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। आर्किटेक्ट स्टाइल है कलिंग आर्किटेक्ट स्टाइल। ऐसा कुछ हमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये हमें व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं टेम्पल के अराउंड। ये चैरियट शेप में बनाया गया है टेम्पल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्ट बाय नरसिम्हा देव फर्स्ट और ईस्ट गंगा डायनेस्टी 13th सेंचुरी CE के अराउंड। आर्किटेक्ट फीचर्स, चैरियट डिज़ाइन में बनाया गया है ये टेम्पल, जो रिप्रेजेंट करता है सन गॉड्स सेलेस्टिक चैरियट को, जिसमें हमें 24 व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं टेम्पल के अराउंड। जो ईच व्हील है वो फंक्शन करता है सन डायल की तरह। 7 हॉर्सेज हमें आगे देखने के लिए मिलते हैं, बने हुए स्टैचू ऑफ हॉर्सेज, जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 डेज ऑफ द वीक को। सम कंपोनेंट्स, दियोल, जगमोहन, नता मंदिर, भोगा मंडप, मतलब ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं कलिंग आर्किटेक्ट के। ये आप इस इमेज में भी देख सकते हो। ये एक UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कलिंग आर्किटेक्ट का। सोमनाथ टेम्पल, लोकेशन गुजरात। आर्किटेक्ट स्टाइल चालुक्य सोलंकी आर्किटेक्ट। कुछ ऐसे हमें इसमें टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं गुजरात के शोर पर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से फर्स्ट है ये टेम्पल। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो डिस्ट्रॉय एंड रीबिल्ट सेवरल टाइम, मतलब ये बहुत बार डिस्ट्रॉय भी हुआ और बहुत बार रीबिल्ट भी कराया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये डिस्ट्रॉय हुआ है वो अटैक्स के ड्यूरेशन के टाइम हुआ है। जैसे हमें एक मोस्ट फेमस अटैक देखने के लिए मिलता है मोहम्मद गौरी का 1025 CE के अराउंड। आर्किटेक्चरल फीचर्स, इसका शिखर बहुत ऊंचाई पर है, एलोब्रेटेड कार्विंग है वॉल्स पर, पिलर्स पर, ग्रैंड मंडप है, कोस्टल प्लानिंग है। कोस्टल प्लानिंग मतलब कि ये कोस्ट के अराउंड बना हुआ है, तो उससे पानी अंदर ना आए टेम्पल में, तो उसे देखते हुए प्लानिंग करके एक टेम्पल बनाया गया है। मॉडर्न टाइम पर जो इस टेम्पल का रिवाइवल किया गया है वो हमें इंडिपेंडेंस के बाद देखने के लिए मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका रिवाइवल किया गया है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है सोलंकी आर्किटेक्ट का। विजय विठला टेम्पल, लोकेशन हम्पी। आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो विजयनगर द्रविडियन आर्किटेक्ट स्टाइल है। ऐसे कुछ हमें टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो बनवाया गया था वो विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था ये टेम्पल। सम आर्किटेक्चरल फीचर्स, स्टोन चैरियट है जो मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है हम्पी का। म्यूजिकल पिलर्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ उन पिलर्स से टकराते हो तो उसमें एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है। मंडप्स में हमें ह्यूज पिलर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो इस मंदिर का मंडप है वो हमें बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है रिचुअल्स के लिए। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्किटेक्ट। काशी विश्वनाथ टेम्पल, लोकेशन वाराणसी। आर्किटेक्ट नगर आर्किटेक्ट। ऐसे कुछ हमें देखने के लिए मिलेंगे टेम्पल के ऊपर के शिखर। इंपॉर्टेंस, इट इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा।
आर्किटेक्चुरल फीचर्स, इसमें हमें कर्वी लीनियर नगर शिखर देखने के लिए मिलता है, गोल्ड प्लेटेड स्पायर है, मल्टीपल मंडप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, सेक्रेड ज्योतिर्लिंग है। ये एक एग्जाम्पल है क्लासिकल नगर आर्किटेक्ट का। रुद्र महाल है, लोकेशन सिद्धपुर गुजरात, मारू गुज्जर आर्किटेक्ट। कुछ ऐसे हमें इसमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप मारू गुज्जर आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ भी पढ़ सकते हैं। सम आर्किटेक्चुरल फीचर्स और नेट पिलर्स हैं, डेकोरेटिव आर्क है, मैसिव कॉम्प्लेक्स है, रिच स्टोन कार्विंग हमें देखने के लिए मिलती है वॉल्स एंड पिलर्स पर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शिव टेम्पल है मेडिवल वेस्ट इंडिया का।